हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2012 में रिलीज स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की एक रीबूट मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। इस मूवी की स्टार कास्ट बिल्कुल नई है और ये किसी और ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी सुनाती है। मूवी की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ पीकाबू खेल रहा होता है, लेकिन तभी वो एक आवाज सुनता है। वो जब अपने डैड की स्टडी में जाता है तब तक उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे समझाते हैं यहाँ चोरी की कोशिश हुई है। तब वो सबसे पहले अपने एक इम्पोर्टेंट फाइल को चेक करते हैं जो कि अभी भी उनके पास ही था। फिर उसके मॉम और डैड उसे लेकर आंट मे के घर जाते हैं और उसे वहाँ सेफली छोड़कर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पीटर को पता चलता है कि उसके मॉम एंड डैड मारे जा चुके हैं। अब मूवी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ पीटर कॉलेज में पढ़ता है। वो पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट है पर सीधे स्वभाव के कारण कॉलेज के दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं। एक दिन फ्लैश नाम का एक लड़का पीटर को बुली कर रहा था। तब ग्वेन स्टेसी नाम की एक लड़की वहाँ आती है और उसे बचाती है। पीटर ग्वेन को हमेशा से पसंद किया करता है और वो उसका क्रश थी। इधर एक दिन घर पर जब पीटर अंकल बेन के साथ बेसमेंट की सफाई कर रहा था तब उसे अपने डैड का एक ब्रीफकेस मिलता है जिसके अंदर उसके डैड के काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। फाइल देखकर पीटर को उसके डैड के ही एक फ्रेंड के बारे में पता चलता है जिसका नाम था डॉक्टर कल्ट कॉर्नर और वो दोनों जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रोजेक्ट पर एक साथ ऑस्कॉर्प कंपनी में ही काम करते थे। एक दिन जब कुछ स्टूडेंट्स की ऑस्कॉर्प में ट्रिप थी तो पीटर वहाँ किसी और स्टूडेंट का नाम लेकर अंदर घुस जाता है। यहाँ वो ग्वेन को देखता है जो कि डॉक्टर कल्ट की ही असिस्टेंट भी है। पीटर वहाँ ताक-झाक करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ बायोजेनेटिक्स स्पाइडर्स वेब बनाए जा रहे थे। पीटर गलती से वेब को टच कर देता है जिससे बहुत सारे स्पाइडर्स उस पर गिरने लग जाते हैं। पीटर ऐसे तो सभी स्पाइडर्स को अपने ऊपर से हटा देता है पर एक स्पाइडर उसके गले में फंसा रह जाता है और उसे काट लेता है। जब पीटर ट्रेन से घर वापस जा रहा था तो उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती और वो सो जाता है, पर जब वो उठता है तो ट्रेन के कुछ लोग उसे परेशान करने लग जाते हैं। उन लोगों से बचते वक्त पीटर को एहसास होता है कि उसके अंदर अब स्पाइडरमैन की पावर्स आ गई हैं। जैसे वो ट्रेन की रॉड से चिपक गया था, उसकी सिक्स्थ सेंस काफी तेज हो गई थी, स्पीड बढ़ गई थी और सुपर स्ट्रेंथ भी। वो सबको बहुत जल्दी ही धूल चटा देता है। घर वापस आकर वो अपने डैड की फाइल देखने लगता है कि वो किस चीज पर काम कर रहे थे। फिर वो डॉक्टर कल्ट के पास जाता है। डॉक्टर कल्ट उसे पहले से पहचानते थे सो वो उसे अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर कल्ट ने एक एक्सीडेंट में अपना एक हाथ खो दिया है। पीटर यहाँ डॉक्टर कल्ट को बताता है कि वो उनके फ्रेंड रिचर्ड पार्कर का ही बेटा है। डॉक्टर कल्ट यहाँ पीटर को बताते हैं कि वो और उसके डैड एक एक्सपेरिमेंट पर साथ में काम कर रहे थे पर उनके एक्सपेरिमेंट में एक एल्गोरिथम मिसिंग था जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम वहाँ सक्सेसफुल हो जाते तो किसी भी इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट को दोबारा उगाया जा सकता था। ये सब सुनकर पीटर वो मिसिंग एल्गोरिथम डॉक्टर कल्ट को दे देता है जो कि उसे अपने डैड के फाइल से मिला था। इधर कॉलेज में फ्लैश एक बार फिर से पीटर को तंग करता है जिसमें पीटर इस बार फ्लैश को बास्केटबॉल के मैच का चैलेंज देता है और साथ ही उसे बास्केटबॉल में बुरी तरह हराकर गोल करता है जिससे कि बास्केटबॉल हूप ही टूट जाता है। इस इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल अंकल बेन को कॉलेज बुलाता है। अंकल बेन को यहाँ आना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी जॉब पर उन्हें अब ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, इसीलिए वो पीटर को आंट मे को वापस लाने के लिए कहते हैं। पीटर हामी भर देता है लेकिन इस बात को पूरा भूलकर पीटर अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करने में लग जाता है और डॉक्टर कल्ट के साथ उनके एक्सपेरिमेंट में भी हिस्सा लेता है जिससे वो लोग रैट्स पर अपना एल्गोरिथम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन ये सब में वो आंट मे के बारे में पूरा ही भूल गया और जब वो घर आता है तो अंकल बेन उसे बहुत डांट लगाते हैं और अंकल बेन से बहस होने की वजह से पीटर गुस्से में घर छोड़कर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अंकल बेन भी उसके पीछे उसे ढूंढने निकल जाते हैं। पीटर एक स्टोर में मिल्क का एक बॉक्स खरीदता है लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे और वो स्टोर ओनर उसे कम पैसों में मिल्क देने से मना कर देता है। तभी वहाँ एक चोर आता है जो कि उस स्टोर के पूरे पैसे ही चुरा लेता है और साथ ही पीटर को मिल्क का डब्बा भी दे देता है। लेकिन पीटर यहाँ उस चोर को नहीं पकड़वाता और ना ही उस शॉप ओनर की मदद करता है। फिर वही चोर जाकर अंकल बेन से टकराता है जहाँ उसकी गन उसके पॉकेट से गिर जाती है। अंकल बेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और हाथापाई में वो चोर गोली चला देता है और अंकल बेन वहीं मारे जाते हैं। पीटर भी वहाँ पहुँच गया था और वो बहुत दुखी होता है। फिर पुलिस उनके घर पर आती है जहाँ पीटर को चोर का स्केच देख
देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद वो पूरी सिटी में उस चोर को ढूंढने लग जाता है। उस चोर को ढूंढने के चक्कर में वो एक दूसरे गैंग से भिड़ जाता है और एक गैंग उसके पीछे पड़ जाती है, जहाँ से भागते वक्त वो एक स्टेडियम में गिर जाता है, जहाँ वो एक मास्क का पोस्टर देखता है और यहाँ से उसे अपने लिए एक सूट डिजाइन करने का आइडिया आता है, जहाँ पीटर अब अपने लिए एक सूट डिजाइन करता है और साथ ही वेब शूटर्स भी बनाता है। और अब वो अपने इस नए सूट में पूरे सिटी के चोर बदमाशों से लड़ता रहता है। और क्योंकि अब वो हमेशा फाइट में रहता है तो उसे काफी चोट भी आई रहती है, जिसके लिए आंट में भी सोचती है कि उसे हमेशा चोट क्यों लगी रहती है। इधर ऑस्कॉर्प कंपनी में वो एक्सपेरिमेंट रैट्स पर किया गया था, सो वो सक्सेसफुल हो जाता है। रचित डॉक्टर कल्ट को बोलता है कि जल्दी से एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी शुरू कर दो। डॉक्टर कल्ट यहाँ मना करते हैं क्योंकि ये काफी जल्दी हो रहा था और हमें अभी इंसानों पर ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इंसानों की मौत भी हो सकती है। इससे रचित गुस्सा होता है और उसे जॉब से निकालने के बाद वो फॉर्मूला वहाँ से लेकर चला जाता है ताकि और लोगों पर ट्राई कर सके। ये सब देखकर डॉक्टर कल्ट वो सीरम खुद पर ही ट्राई करने लग जाते हैं क्योंकि उनका भी एक हाथ कट चुका था। इसके बाद वो सो जाते हैं। इधर पीटर ग्वेन स्टेसी के घर डिनर पर आता है, जहाँ पीटर और ग्वेन के डैड की थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि ग्वेन के डैड स्पाइडरमैन के अगेंस्ट। तभी वहाँ न्यूज आता है कि सिटी के ब्रिज पर कोई हमला हुआ है, जिसके लिए ग्वेन के डैड उधर चले जाते हैं। ग्वेन और पीटर जब बातें करने के लिए छत पर जाते हैं तो पीटर ग्वेन को बता देता है कि वो ही स्पाइडरमैन है। अब हमें पता चलता है कि उस ब्रिज पर जो हमला हुआ है वो डॉक्टर कल्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि जब वो सीरम लगाने के बाद सोकर उठे थे तो उनका कटा हुआ हाथ पूरा वापस आ गया था और साथ ही उनके बॉडी धीरे धीरे एक लिजर्ड में बदल गई थी। और लिजर्ड में बदलने के बाद वो ब्रिज पर तबाही मचाने लग गए थे और साथ ही इन लोगों पर हमला भी करने लगे थे। तभी वहाँ पीटर स्पाइडरमैन बनकर आता है और वहाँ काफी लोगों की जान बचाता है, जहाँ वो एक बच्ची की जान भी बचाता है। और जब वो उस बच्चे को उसके डैड के पास पहुँचा देता है तो उसके डैड उससे उसका नाम पूछते हैं, जिसपे पीटर यहाँ अपना नाम पहली बार स्पाइडरमैन बताता है। फिर पीटर डॉक्टर कल्ट से मिलने जाता है। वहाँ वो देखता है कि जिस चूहे पर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक लिजर्ड में बदल गया है और दूसरे चूहे को मार कर खा रहा है। यहाँ पीटर समझ जाता है कि डॉक्टर कल्ट ही वो लिजर्ड थे जो कल रात ब्रिज पर तबाही मचा रहे थे। पीटर ग्वेन के डैड जो कि पुलिस में थे उन्हें ये सब बातें बताने की कोशिश करता है, पर ग्वेन के डैड उसकी बात का भरोसा नहीं करते क्योंकि ऐसे भी शहर में किसी ने लिजर्ड को नहीं देखा था। सबूत दिखाने के लिए पीटर फैसला करता है कि वो लिजर्ड की फोटोज लेकर आएगा, जिसके लिए वो गटर में जाकर कैमरा लगा देता है। तभी वहाँ लिजर्ड आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन लिजर्ड पीटर से काफी ज्यादा ताकतवर है और उस पर बहुत भारी भी पड़ रहा था। इसीलिए पीटर कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है, लेकिन उसका कैमरा वहीं पर गिर जाता है और लिजर्ड उस कैमरे पर पीटर पार्कर का नाम लिखा हुआ देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर लिजर्ड पीटर के कॉलेज पहुँचता है और वहाँ पीटर को ढूंढने लगता है। पीटर तुरंत ही स्पाइडरमैन के कपड़ों में वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ दोनों के बीच काफी फाइट होती है और पुलिस भी वहाँ दोनों को पकड़ने आ रही थी। यहाँ लिजर्ड यानी डॉक्टर कल्ट का प्लान था कि वो ऑस्कॉर्प के टावर से एक क्लाउड बनाएंगे, जिससे उस क्लाउड के अंदर जो भी आएगा वो इंसान से लिजर्ड बन जाएगा। ये पता चलने पर स्पाइडरमैन ऑस्कॉर्प टावर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पुलिस बीच में उसका रास्ता रोक लेती है और स्पाइडरमैन और पुलिस की फाइट होने लगती है। फाइट के बीच में कैप्टन स्टेसी के सामने स्पाइडरमैन की असलियत आ जाती है, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर पीटर यहाँ कैप्टन को कन्विंस करता है कि ग्वेन की जान खतरे में है क्योंकि लिजर्ड पूरी सिटी को ही लिजर्ड बनाने वाला है और ग्वेन भी ऑस्कॉर्प टावर में ही है। इस पर कैप्टन उसे वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन वो जैसे ही जा रहा था एक पुलिस उसके पैर पर गोली मार देती है, जिससे स्पाइडरमैन घायल हो जाता है और अब उस ऊंची टावर पर पहुँचना बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था। अब यहाँ उस बच्चे के डैड जिसकी जान स्पाइडरमैन ने बचाई थी उसकी हेल्प करते हैं अपने साथियों की मदद से। वो सभी क्रेन्स को सिटी में सीधे सीधे लगा देते हैं, जिससे स्पाइडरमैन अब उन सबके सहारे आराम से ऑस्कॉर्प टावर तक पहुंच जाता है। लिजर्ड भी वहीं पर था जहां अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है और इधर ग्वेन कैप्टन को एंटीडोट लाकर देती है, जैसा कि उसे पीटर ने कहा था, क्योंकि अगर वो एंटीडोट मशीन में लगा देगा तो कोई भी लिजर्ड में नहीं बदलेगा और साथ ही डॉक्टर कल्ट भी ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ कैप्टन एंटीडोट लाकर देते
लेते हैं और स्पाइडरमैन को मशीन में लगाने के लिए बोलते हैं। स्पाइडरमैन टावर की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिजर्ड तुरंत ही कैप्टन को घायल करके स्पाइडरमैन को रोकने आता है। बड़ी मुश्किल से पीटर उस एंटीडोट को मशीन में डाल देता है और एंटीडोट का क्लाउड बनता है, जिससे डॉक्टर कल्ट भी वापस इंसान बन जाते हैं। पीटर कैप्टन से मिलने जाता है, जहाँ अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, और वो यहाँ पीटर को ग्वेन से दूर रहने के लिए बोलते हैं ताकि वो सेफ रहे, और वो मारे जाते हैं। इधर डॉक्टर कल्ट को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब कुछ दिन बाद कैप्टन स्टेसी का फ्यूनरल होता है, जिससे पीटर छिपकर अटेंड करता है, क्योंकि कैप्टन ने उसे ग्वेन से दूर रहने के लिए कहा था। एक दिन ग्वेन पीटर के घर आती है और उसे पूछती है कि वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या उसके डैड ने उससे दूर रहने के लिए कहा है। पीटर इस बात का कोई जवाब नहीं देता। एक दिन जब पीटर और ग्वेन कॉलेज में मिलते हैं तो पीटर ग्वेन को बोलता है कि वो वादे सबसे अच्छे होते हैं जिन्हें तोड़ा जा सके। ग्वेन यहाँ मुस्कुरा देती है। अब हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं कि डॉक्टर कल्ट अब जेल में है और उनसे कोई मिलने आया है और बोलता है कि क्या पीटर को उसके डैड के सच के बारे में पता है। तो डॉक्टर कल्ट बोलते हैं नहीं, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।